मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। कल के वीडियो में हमने जो है क्लास 9th में लोकतंत्र की विशेषताएं के पार्ट 1 मैंने जो है आप लोगों को पढ़ाया था। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि पॉइंट ज़्यादा है तो उसको हम 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। आज हम लोकतंत्र की विशेषताओं का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। कल के वीडियो में हमने जो है क्या देखा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में जाना था। ठीक है। आज जो है हम लोग जो है आगे और पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है लोकतंत्र में जन भागीदारी की। जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसमें लोगों की भागीदारी क्यों आवश्यक है। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। लोकतंत्र में शासन के संचालन में जनता की भागीदारी होती है। कानून बनाने और उनको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। सरकार को जनता से ही समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिल सकती है। योजनाओं के क्रियान्वयन में निरीक्षण, परीक्षण, सुझाव, शिकायत करनी चाहिए। ठीक है। लोकतंत्री शासन में जो कानून, नीति, नियम बनाए जाते हैं उसमें आम जनता की भागीदारी जो है महत्वपूर्ण होती है। आम जनता जो है सक्रिय रूप से भाग लेकर उस कानून के निर्माण में जो है क्या करता है, भाग लेता है। कानून को लागू करते समय उसका निरीक्षण, परीक्षण, क्रियान्वयन, शिकायतें और सुझाव जरूर होने चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक जो है एक सशक्त या एक प्रगतिशील नीति या निर्माण जो है नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नीति निर्माण से पूर्व जनता में विभिन्न माध्यमों से व्यापक चर्चा होती है। जब भी देश में कोई नीति या नियम लागू किए जाते हैं उसके पूर्व क्या किया जाता है कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से या टेलीविज़न या न्यूज़ चैनलों में जो है बहस के माध्यम से लोगों के बीच जो है उस कानून के लिए क्या किया जाता है, चर्चा की जाती है, ताकि उस कानून को लोग भी समझे, आम जनता समझे। और आम जनता जो है विभिन्न प्रकार के लेख, ज्ञापनों के माध्यम से जो है उसमें सुझाव देने या उसमें परिवर्तन करने के लिए जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि भारत में जो हमारे देश में जो है केंद्रीय कृषि बिल लागू किया गया है, जिसके तहत जो है किसानों ने धरना प्रदर्शन अपना जारी रखा है, क्योंकि वो उसमें आवश्यक सुधार चाहते हैं या उस बिल को जो है कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो केंद्रीय कृषि बिल लागू किया गया है वो किसानों के हित में नहीं है। ठीक है। तो ऐसी ही प्रक्रियाएं होती है और सरकार जो है आज उनसे बात करने को तैयार है। लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि यदि लोकतंत्र में जनता अगर उदासीन हो जाती है तो उसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लोकतांत्रिक सरकार धीरे धीरे क्या होती है, अधिनायक तंत्र में बदलने लगती है। रीज़न, क्योंकि जो आम जनता है वह अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहती है। वो सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कामों को जो है आसानी से जो है स्वीकार कर लेती है, चाहे वह उसके हित में हो या नहीं हो। पहली लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि जो आम जनता है ना, हमारे द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो हमारी समस्याओं को तभी समझ पाएगी जब वो हमारे बीच में आएगी। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक बीमार व्यक्ति जब तक डॉक्टर के पास अपनी समस्या नहीं बताएगा, डॉक्टर जो है उसका उचित इलाज नहीं कर पाएगा। अब मिला ही नहीं है तो डॉक्टर जो है अपने हिसाब से कुछ भी दवाइयाँ दे देगा, तो क्या वो दवाइयाँ उसके लिए असरकारक रहेगी? नहीं रहेगी। तो सेम ये हमारे लिए भी होता है कि हमारे लिए जो नीति नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बने। सरकार कुछ भी अपने हिसाब से बना देगी तो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगा। तो उन समस्याओं को सरकार को हमें बताना होगा और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है बच्चों। दूसरा है कानून का शासन। आपको पता है कि हमारे देश में जो है कानून व्यवस्थाओं का जो है एक विस्तृत प्रणाली अपनाई गई है और उसी के हिसाब से जो है हमको अपने देश के कानूनों का पालन करना है। ठीक है ना। क्या होता है कि हमारे यहाँ संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि देश का जो प्रत्येक नागरिक है वो कानून की दृष्टि में एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। चोरी के लिए सबको बराबर सजा दी जाती है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि भाई ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई चोरी करता है तो उसको जो है 5 साल की सजा दी जाती है और मध्य प्रदेश में अगर कोई चोरी करता है तो उसे मामूली जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं और जो भी व्यवस्थाएं की जाती है उसे कानून के दायरे में रहकर ही करना होता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता हैं वो कानून की दृष्टि में एक समान है, इसीलिए जो है आप उनको न्यायालय में
जाते हुए देखे होंगे अपने कार्यों के लिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, जो कानून का उल्लंघन जब वो करते हैं तब उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं। अगला है कानून का सम्मान। लोकतंत्र में ऐसी संस्थाओं पर निर्भर करते हैं जो संविधान के अनुसार कार्य करती है। किसी को भी गैर कानूनी कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस भावना का सम्मान ही कानून का सम्मान है। ठीक है, हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था की गई है उसके खिलाफ जाकर हमें कोई कार्य नहीं करना है, और हम कानून के डर से यदि उस काम को नहीं करते हैं, यही हमारा जो है उस कानून के प्रति सम्मान है। कि कहीं ना कहीं जो है हम इस चीज़ से डरते हैं कि हमारे द्वारा जो भी काम है, यदि वो कानून के दायरे से बाहर हो रहा है, मतलब वो काम जो है गलत है, और उस गलत काम को करने से जो है कानूनन हमारे ऊपर कार्यवाही की जाएगी। यही डर जो है हमारे लिए क्या है, कानून का सम्मान है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण मनमानी नहीं कर सकती है क्योंकि वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीके व स्थापित कानूनों का पालन करना होता है। न्यायालय की स्वतंत्रता का सम्मान करना और उसके आदेशों का पालन करना शासन और नागरिकों का दायित्व होता है। मानव अधिकार एवं लोकतंत्र। मानव अधिकार वे आवश्यकताएं हैं जो किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, मानव अधिकार या मौलिक अधिकारों के बारे में आपने पढ़ा है कि ये वे अवस्थाएं होती है जो व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करती है। ठीक है, कि व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, और वो तभी संभव है जब वो समाज में रह रहा हो और उसे सामाजिक स्तर पर जो है कुछ अधिकार प्रदान किए जाएं। यदि वे अधिकार उन्हें नहीं दिए जाते हैं तो क्या होता है कि वो व्यक्ति संकुचित और संकीर्ण हो जाता है। इन अधिकारों के बिना जो है लोगों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। ऐसे अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को प्रदान किए जाते हैं। दूसरे अर्थों में यदि लोगों को ये अधिकार प्राप्त ना हो, या उनको जो है बहस करने या अपने अधिकारों के बारे में बात करने, सभा करने, ऐसे अधिकार ना हो, तो लोकतंत्र को जो है अधिक मजबूत नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को जो है पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता दी जाए। सरकार के खिलाफ आलोचना, उसके नीति नियमों के खिलाफ जो है वो बोलने का अधिकार हो, अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यक मतलब ऐसे संप्रदाय जिनकी संख्या बहुत ही कम है। अधिकांश देशों में जाति, संप्रदाय, भाषा, रंग, क्षेत्र, राजनीतिक विचार के आधार पर कुछ लोगों की जनसंख्या कम होती है, उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अधिकतर देशों में बहुसंख्यक का शासन होता है, अर्थात यदि एक संप्रदाय वाले लोगों की संख्या अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है शासन उसका होता है। एक उदाहरण आपके मोहल्ले या गांव में भी दिख जाएगा कि यदि आपके गांव में किसी एक जाति के लोगों की संख्या अधिक है तो उसका दबदबा जो है गांव में बना रहता है। परंतु लोकतंत्र में जो है एकरूपता नहीं होती है। ठीक है, लोकतंत्र समाज में तरह तरह की विविधताओं को स्वीकार करता है, अर्थात अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विभिन्न जाति, धर्म, सभी चीज़ों को जो है लोकतांत्रिक सरकार जो है स्वीकार करती है। इसलिए अल्पसंख्यक के मत या राय का सम्मान लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है। कि भाई अधिनायक तंत्र है, यदि अधिक संप्रदाय के लोगों का तंत्र है, परंतु उसमें रह रहे अल्पसंख्यकों के मत का भी वैल्यू उतना ही है जितने की अधिक संख्या में रह रहे एक संप्रदाय के लोगों का। ठीक है, अतः अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा कई अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको पता है कि अल्पसंख्यकों को जो है हमारे यहाँ बहुत सारे जो है अधिकार दिए गए हैं ताकि वे भी भारतीय लोकतंत्र में जो है बराबर का दर्जा प्राप्त कर सके, चुनाव लड़ सके और अपने कानून निर्माण में जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। लोकतंत्र और समावेशीकरण। लोकतंत्र में बहुमत के अनुसार तय किया जाता है कि सरकार कैसे बनेगी। अलग अलग विचार होने पर भी हम बहुमत से लिए गए निर्णय मान लेते हैं। कई मायनों में यह उपयोगी और सरल तरीका है, परंतु कुछ मुद्दों में यह समावेशी सिद्ध नहीं होता है। अल्पसंख्यक लोग एक अलगाव महसूस करते हैं। लोकतंत्र को समाज में समावेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाए, वे अपने आप को बेगाना ना समझें। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र में बहुमत के अनुसार तय किया जाता है कि अर्थात जो व्यक्ति ज़्यादा मत प्राप्त करता है वो विजयी हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है सामाजिक मुद्दे या जातिगत मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर एक ही जाति, एक ही समाज के लोग हैं तो उसे बहुतायत में मत प्राप्त होते हैं और अल्पसंख्यक लोगों को मत प्राप्त नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अल्पसंख्यकों की हितों की जो है अवहेलना हो जाती है। इसके लिए जो है हमें समावेशीकरण की प्रक्रिया अर्थात जो है दोनों को मिला करके जो है
बहुमत निकालने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इससे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको अपने आप को बेगाना या अलग समझने की जो भावना आती है वो ना आए। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है। यहाँ समाज की जाति और भाषाई विभाजन कुछ इस तरह से है। 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच और थोड़े से लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। वे प्रमुख रूप से अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच, 20% लोग डच बोलते हैं। तीनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है, खासकर राजधानी ब्रुसेल्स में जहां डच बोलने वाले कम हैं। ऐसी स्थिति में बेल्जियम में सामाजिक समावेशीकरण करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, लेकिन संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, ना तो कम ना तो ज़्यादा। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने डच, जर्मन और फ्रेंच के बारे में पढ़ा। अगर कुल मिलाकर देखें तो सर्वाधिक जो है डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है वहाँ पर 80% लोग जो है क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, तीनों समुदाय में जो है, तीनों भाषाई समुदाय में टकराव की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए जो है संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके तहत जो है जो भी मंत्री बनेंगे वो जो भी भाषी वाले लोग हैं एक समान बनेंगे, और जो भी नया कानून बनेगा वो दोनों की सहमति से बनेगा। कोई भी जो है एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। कल के वीडियो में हम लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष के तर्क पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।